चाकू दी बेटे। अभी दिखा रहा पेंडिंग वीडियो कॉल। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं आज फिर से। सबसे पहले मैं सुबह आज 4:30 बजे उठ गई थी और सबसे पहले रखा है मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए। फ्रेश होके फेस वेस धो के उसके बाद में यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दिया, क्योंकि इंडियंस में चाय बहुत नॉर्मल है, सब लोग पीते हैं। तो बस यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दिया। और एक बात सच बताऊँ, कोई गेस्ट आता है तो आपको बहुत सोचना पड़ता है कि पता नहीं, एक चाय एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हम लोग बनाएंगे तो सामने वाले का टेस्ट हमें नहीं पता है, चीनी वो कम पीता है या ज़्यादा पीता है या कैसे पीता है। तो मेरे को तो बहुत डर लगता है किसी के लिए चाय बनाने में, क्योंकि हमें अपना टेस्ट पता है, हम अपना 100% दे रहे होते हैं, हम अपने आप से अच्छे से बना रहे होते हैं, तो सामने वाले का टेस्ट हमें नहीं पता होता है। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी और साथ में ही मैंने यहाँ दाल बॉईल करने के लिए रख दी और दाल में सिर्फ नमक और हल्दी डाला है, उसके पानी और धोने के बाद में दाल, अरहर दाल है ये गाइस, और इसको उबाल लूँगी क्योंकि वीर के लिए मुझे अलग से बनानी पड़ती है। कभी दाल अरहर की, कभी मशरूम, कभी फिर मसूर, या कभी मूंग दाल, या फिर ऐसे मतलब चेंज कर करके। और यहाँ पे मैंने इंडक्शन पे रख दी है, 1000 पे रखी है मैंने। उसके बाद में चाय घाल ली, और चाय क्योंकि हस्बैंड भी उठ चुके थे मेरे, जय भी उठ चुके थे, तो उनकी चाय मैंने साथ में निकाली। और यहाँ पे ये जो लड्डू है, ये आटे के लड्डू हैं, मम्मी ने दिवाली को भेजे थे, काफ़ी स्वादिष्ट हैं। उसके बाद में मेरी बारी आती है सेकंड सब्जी की। तो आज हमारे घर पे कोई गेस्ट भी आने वाला है जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है गाइस, आप इस व्लॉग में देखोगे वो कौन है। और यहाँ पे मैंने अपना जो पैकिंग भी कर रही थी और धो के रख के आ गई थी, जो वो क्या बोलते हैं उसको, मैं ना गाइस कुंदरू को, हाँ कुंदरू को मैं धो के आ गई थी बाहर अच्छे से। उसके बाद में जो भैया प्रेस के कपड़े देके चले गए थे इवनिंग में ही, तो वो सारे निकाल के लगा रही हूँ। और इसमें जो ऊपर वाला सेशन है ना, वो सेशन में सारी मेरी ड्रेसेस हैं, बट अभी सब ऐसे हो रखा है ना, सब उड़क बुड़क हो रखा है। तो मैं गाँव घर से आने के बाद में जा रही हूँ मैं कहीं पर, वहाँ से आने के बाद में तब इसको आने के बाद में सेट करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि सारी अलमारी सेट करनी पड़ेंगी। और ये जो बॉटल्स रखी हैं तो कोई माइंड मत करना गाइस, गिफ्टेड आई हुई बॉटल्स हैं, ये सारी जाएंगी घर वगैरह, मतलब ये भी सब गिफ्ट में ही जाएंगी रिटर्न में। एंड यहाँ पे मैं अपने कपड़े निकाली थी पैकिंग के लिए, और मेरे मतलब आज घर पे कोई बहुत ज़्यादा खास आने वाला है, मैं बता ही देती हूँ, मेरे भाई आने वाला है गाइस। और ये सारी पैकिंग कर रही थी मैं घर जाने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग आप देखोगे जब मैं घर पहुँच चुकी होंगी, या रास्ते वाला, वो सारा व्लॉग। रास्ते का तो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मैं अभी आज एडिट कर रही हूँ और मैं घर पे आ चुकी हूँ, तो रास्ते का तो मैंने नहीं बनाया है व्लॉग कुछ भी, क्योंकि वीर के पास फ़ोन था और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था अपने पापा को लेके थोड़ा सा, कि पापा नहीं आए थे उसके हमारे साथ में। और यहाँ पे मैं अपने सारे कपड़े लगा रही थी, जो थोड़े बहुत मैंने सोचा थोड़े अरेंज कर दूँ, क्योंकि एंड मोमेंट पे वहाँ से आने के बाद में फिर नहीं हो पाएगा। अभी इतने सारे फेस्टिवल गए हैं ना गाइस, बैक टू बैक फेस्टिवल थे, तो उसके चक्कर में अरेंज ही नहीं हो पाए। तो यहाँ पे सारे कपड़े मेरे हो गए हैं थोड़े से दो, जो हैंगर वाले जो कपड़े हैं, जो जैकेट शर्ट वगैरह हैं, वो तो एटलीस्ट एकदम सही है, बट जो रखने वाले जो पोर्शन होता है ना, रखने वाले का जो कपड़ा होता है, वो उसका एकदम बैंड बजा हुआ है, इसी वजह से थोड़ा सा हो रखा है। अब मैं सोच रही हूँ मैं ऑर्गेनाइज़र जो आते हैं ना वो ले लूँगी, उसमें ज़्यादा सेफली और सही से तहजीब से थोड़े रखे जाते हैं। और पैकिंग करने में तो आपको पता है कितना सिर दर्द होता है, मैं ये लेके जाऊँ या ये लेके नहीं जाऊँ, कुछ इस टाइप चलता रहता है।
लो लो पापा ini hasil dede itu ke papa itu ले ले दूध नहीं पिया दूध नहीं पिया ले दाल मुझे निकाल दे दो और बड़ा हो जाएगा फिर नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगा मम्मा कुछ और बना दो अभी कितने से खाता है क्या पता खाई भी तुम्हें मुझे ज्यादा दाल खा लेगा तो खाता है तू ले लो दाल तो है ले वो मारने की जरूरत है उसमें दाल मीठी होती है ले 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 तो ले तो ले खोल देना ले आटे कट्टे खोल दिया आपने चाकू दी बेटे नमस्ते लो लो क्या हो गया आज जैसे देख रहे आप लोग खा तो लिया दाल क्या यहाँ से कब फ्री है और मेरे को दोनों ने तोता मैना बनाया बता मैं तो जो कहना होता है सच सच कह दूंगी दाल लो फोन में तो सच्ची कहती हूँ दाल ठीक है बस बस हाँ पहले बताओ भैया क्या कहते हैं जब तुम नहीं रहती हो तो भैया बिस्तर से उठते भी हैं दूसरा भैया से बिस्तर में रहते हैं बिस्तर में ले जाएंगे और कंबल ओढ़ेंगे टीवी देखेंगे पता नहीं क्या हंसते रहते हैं बेटू हाँ तुम क्या हंसते रहते हो क्या कंबल ओढ़ के तुम खुश हो जाते हो मैं चली जाती हूँ तो भैया में नजर आपको टीवी से पूछा टीवी में स्टार्ट करेंगे हाँ रिचार्ज हो ही जाएगा कल सही कह रही है दीदी लेकिन अब खुद कर लेंगे ये चंटे अरे अब दीदी कर लेंगे सही बोल रही हो आप मार दिया ना दीदी को बेटू तुमको जेल ले जाएंगे पकड़ के कि यही वो दरिंदा था अरे दोनों चुप हो जाओ मेरे ब्लॉग में दोनों लड़ते हुए आएंगे वाला था वो और आप घर में रखने वाला कौन सा होता है कुछ कूड़ा हम सजा के रखते हैं
कहने का मतलब समझे ही नहीं है। क्या तो नाम दीदी भैया कौन है बताओ। दीदी तुम जा रही हो ना? दीदी मैं मरने नहीं जा रही हूँ। अरे नहीं मतलब आऊंगी मैं वापस। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए यार, घर कितना तो। और क्या पता है जब तभी मारेंगे ताने, जब तुम नहीं रहती हो कुछ नहीं बोलेंगे, बोलते ही नहीं है तब। और जैसे तुम आओगी बोलेंगे घर में फोन लगा था, दूसरे लगा था, 10 मिनट में भाग जाती थी, ये करती थी, झाड़ू लगाती थी कि नहीं लगाती थी, ऐसे करते हैं। और खुद तो फोन में लगे रहे। लगा दूंगा दिया आज नहीं लेकर आए ना? हाँ? कुंदन के पास नहीं मिला? कुंदन तो है ही नहीं यहाँ पे। कहाँ गए हैं? गाँव है? वो अपने छठ पूजा मनाने के लिए गए हैं। वो तो आएंगे शायद 5-6 तारीख के बाद अब। अच्छा तो अपने घर गए हैं? हाँ सुबह होती हो एक चला के ये तो लेकर आके हाँ हाँ टाइम के हिसाब से जाऊंगा, किस टाइम जाऊंगा। मतलब कल सुबह ड्यूटी है कि दिन में है, तो मैं उसी टाइम आऊंगी ना? कल सुबह। कल मीटिंग है, बता दूं किस टाइम जाना मुझे। मीटिंग तो आज थी आपकी। 30 और 30 है। बीच में मैं पैकिंग छोड़ के चली जाती थी, मतलब बीच बीच में मैं जा रही थी बाहर, कभी कुछ काम करने कभी कुछ काम करने। आप जैसे कि देख ही रहे हो आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और बाहर जय बैठ के भी कुछ बातें कर रहे थे। और आज दीदी इतनी मस्ती के मूड में थी ना, दीदी मतलब इतनी टांग खिंचाई कर रही जय की, बार बार बोली दीदी अब जब आप चले जाते हो तो पीछे तो चुप चुप रहेंगे और सारा काम मैं कर चली जाती हूँ जल्दी से, और जैसे ही आप आते हो तो फिर ताने मारते हैं कि देखो दीदी सही से काम नहीं करती थी, ये करती थी, यहाँ पोछा मारती थी, वहाँ नहीं मारती। तो ऐसे करके दीदी को चिढ़ा रहे थे वो भी, और वो भी चिढ़ा रही थी इनको। तो बस ऐसे ही मजाक और वो चला थोड़ा सा। तो मैं बाबा बोल रही थी भाई मेरे व्लॉग में मत लड़ो, दोनों मत लड़ो मत लड़ो, बट दोनों चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और दीदी को हमारे घर पे काफ़ी टाइम हो गया है, 2-2.5 साल हो गए हैं, तो बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर हो गया है उनका भी और हमारा भी। तो अब लगता ही नहीं जैसे कोई अनजान, अब वो फीलिंग ही नहीं आती है कि वो अनजान है हमारे लिए या हम उनके लिए अनजान है। एकदम घर फैमिली वाली फीलिंग आती है अभी उनसे। और सच बताऊं तो वो जितने टाइम हमारे पास में रहती होता है इंसान से किसी से कि जैसे भाई कोई अलग से है तो फिर वो अलग से ही फील होता है, बट उनके साथ अब ऐसा नहीं है, ऐसा फील ही नहीं होता। मतलब ऐसा लगता है हमारी फैमिली मेंबर हैं और एकदम घुल मिल जाती हैं, आती हैं, हंसी मजाक करती हैं। तो वो अंदर लगाया है देख रूम में, उस वाले में, बाहर वाले में। अरे देखो 10 या 11 मंगा दे एक साथ। नहीं ये टांगने वाले जो हैं हैंगर, फिर उसमें जो है आर्टिफिशियल जितना मतलब सुंदर पीस ला के पौधे सुंदर सुंदर लगा सकते हो। क्या हाल है? पानी चल रहा है। Guys, this is my brother. Hi कर। हाय हेलो। हेलो। सो गाइज यहाँ पे मैं रोटी सेकने के लिए लग गई थी और वीर परेशान कर रहा था, मुझे नहा के तैयार भी होना था जाने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो गए थे समथिंग। तो हम लोग 1:30 बजे निकले हैं वहाँ से, 1:30 बजे निकले थे। बट ये था कि थोड़ा जल्दी निकल जाए तो उतना अच्छा रहता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है रास्ते में। और वही हुआ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला। यहाँ पे जय पूजा के अपनी थाली वगैरह साफ़ करके लेके जा रहे थे पूजा के लिए क्योंकि लेट हो गया था। बट आज मुझे बहुत सारे और भी काम करने थे तो उसके चक्कर में, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा, आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल मेरा रहा है। पीछे से बच्चों की बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, मेरी भतीजी है और मेरा बेटा है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर मार देना गाइज़। और यहाँ पे मैं रोटी बनाई जा रही हूँ बस फटाफट। विशाल को घाल के मैं खाना दे दी थी कि तू खा ले पहले से, फिर मैं और जय साथ में ही खाते हैं हमेशा ही, पहले से ही। अगर हम दोनों अवेलेबल हैं एक साथ में तो हम दोनों साथ में ही खाते हैं। शादी को 4.5 साल हो गई हैं तो हम लोग साथ में ही खाते हैं गाइज़। और यहाँ पे चल रहा था हम लोगों का, मैंने कि फटाफट रोटी बना देती हूँ, उसके बाद में मुझे बर्तन करने थे क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जय को मेरे जाने के बाद में सारा कुछ करना पड़ जाए। बस मुझे ये था कि जितना मैं कर जाऊँ उतना अच्छा है, जितना मैं क्लीनिंग कर जाऊँ, क्योंकि वो फिर ऑफिस भी जाएंगे, फिर घर भी देखेंगे तो उनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और हैक्टिक भी हो जाएगा क्योंकि किसी भी इंसान के लिए नॉर्मल नहीं है कि सारा कुछ फिर एक साथ करना। वैसे वो मेरी हमेशा मदद कर देते हैं बट मैं चाहती थी कि कम से कम वो उनको काम रह जाए। इवनिंग के लिए मैंने सब्ज़ी वगैरह भी बना के रख दी थी, वो मैंने सूट नहीं किया है
क्योंकि मुझे था कि शाम को बस वो रोटी बनाने की काम चल जाए, क्योंकि बाहर से खाएंगे खाना तो उनका फिर स्टमक प्रॉब्लम है, तो वो बीमार हो जाते हैं। तो इसी वजह से लाइक मतलब ऐसा होता है कि जब किसी को डाइजेस्ट नहीं होता, उनको बहुत कम डाइजेस्ट होता है, वो बहुत रियरली बहुत कम खाते हैं बाहर का खाना जब नहीं होने वाला होता है। अदरवाइज़ वो हमारे लिए मंगा देते हैं, बट वो फिर भी घर पे उनका मैं बनाती हूँ रोटी वगैरह, उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है उन्हें। यहाँ पे मेरी रोटी बन के हो चुकी है डन। उसके बाद मैं थोड़ी सी क्लीनिंग की किचन की, जितनी मेरे से सारा कुछ था कि आसपास का, और दोनों सब्जियों के बर्तन वगैरह खाली करे। दाल मैंने एक साइड में कर दी, और जो उसकी दूसरी वाली सब्जी थी आलू, और मैं इसको भूल जाती हूँ उसका नाम यार बार बार, कुंदरू, आलू और कुंदरू की सब्जी एक साइड की। उसके बाद में फिर मैंने बर्तन साफ़ किए, जो भी बर्तन थे, क्योंकि मुझे था कि जय को, क्योंकि उनको ना, मेरे को भी कमर दर्द है बट उनको भी है, पता नहीं क्यों उनको इतनी जल्दी होने लग गया है। अदरवाइज़ देखो मेरे को तो दूसरी वजह से, क्यों मैं प्रेगनेंसी थी और सिजेरियन हुआ है, उसकी वजह से मेरे को दर्द रहता है, बट उनको पता नहीं कैसे है, तो बट उनको भी रहता है, काफ़ी टाइम हो गया है उनको। मैं लगाती हूँ हमेशा, मूव वूव लगवाते रहते हैं, उन दिखाया भी हुआ है, थेरेपी भी कराई हुई है, फिर भी पता नहीं हल्की सी स्वेलिंग वहाँ पे फील होती है उनको, और दर्द होता है। तो इसी वजह से मुझे था कि सारा मैं करके चले जाऊँ, अदरवाइज़ कल से दीदी कर देंगी हमारी, इस वजह से। तो बस वही जल्दी काम। और गाइज़, और कौन-कौन ऐसी महिलाएँ हैं जो मेरी वीडियो देख रही हैं और जो ऐसे ही करती हैं कि लाइक अपने घर जा रही हैं तो अपने पति के लिए कम से कम काम छोड़ के जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर दें। और मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता जभी चल पाता है गाइज़, जब आप दोनों लोग बराबर इक्वल एक रिश्ते में होते हो और इक्वली एक रिश्ते में दोनों को रिस्पेक्ट करते हो। मुझे ऐसा लगता है, आई फील कि अगर आप किसी के लिए थोड़ा-सा करोगे और सामने वाला भी आपके लिए कर रहा है, तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक पाता है, अकॉर्डिंग टू कि मैं तो लड़की हूँ, या मैं क्यों करूँ, मैं तो जा रही हूँ, छोड़ देती हूँ, ये अपने आप कर लेगा। उस टाइप में थोड़ा-सा वो जो एक होता है रिश्ते में, अकड़ नहीं होनी चाहिए। अगर सामने वाला आपके सामने झुक रहा है तो आप भी झुको, ये ही एक रिश्ते की अच्छी बात होती है। 4 लोग आपको देख के क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, आप उनको इग्नोर मार दो, क्योंकि वो 4 लोग आपके घर में आके कोई काम नहीं करने वाले, ना वो 4 लोग आपको देखने वाले हैं। बीमारी-हारी में आपको एक दूसरे को ही देखना होता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन तो ये है, ना तो मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं इतना ज्ञान दूँ, बट मुझे ऐसा लगता है सीरियसली कि अगर 2 लोग शादी में हैं तो दोनों लोगों को रिश्ते निभाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान ही करता रहे और दूसरा बैठा है तमाशा देखता रहे, वैसा नहीं चलता है। बीमारी-हारी में भी इंसान देखा जाता है कि भई एक की तबीयत ख़राब है, दूसरा आराम से फ़ोन चला रहा है, तो वो नहीं चल पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ को सब चीज़ें आनी चाहिए, वाइफ को भी बाहर का भी आना चाहिए, जॉब से लेके, और घर का भी सारा कुछ आना चाहिए, और हस्बैंड को भी घर का भी सारा कुछ आना चाहिए और बाहर का भी सब कुछ आना चाहिए। एटलीस्ट वाइफ बीमार है या कोई अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो किचन में जा सके, इतनी हिम्मत रखे। और अगर वाइफ, हस्बैंड बीमार है, कुछ हुआ है और बाहर जो जाके जॉब करनी है, तो वो जॉब के लिए भी ना हिचकिचाए। तो एक वो चीज़ होनी चाहिए कि अगर दोनों को इक्वल होना है तो इक्वली सब कुछ आना भी चाहिए, ये ज़रूरी होता है गाइज़। और आजकल जो चल रहा है सब कुछ चीज़ें, तो उनको देखते हुए इंसान को सब कुछ सीखना चाहिए। सो गाइस,